आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला, जबकि पाक फौज मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर वाक़यात के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और सहूलतकारों से मुकम्मल आगाह है। आइंदा अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर मुतल्लिका कवानीन का इत्तलाक किया जाए। आर्मी चीफ की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 9 मई को मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि अवाम के इत्तमाद और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाना चाहिए। इजलास में मुल्क की इंतशार, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के वाकयात का जायजा लिया गया। फोरम का कहना था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज मुजरमों से बखूबी वाकिफ है। हमले के मंसूबा साजों, उकसाने वालों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों समेत सबका बखूबी अंदाजा है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी मकासद के लिए फौजी तंसीबात और सरकारी और निजी इमलाक को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की और अफसोसनाक वाकयात पर फौज के रैंक और फाइल के गमो गुस्से का भी इजहार किया। आर्मी चीफ ने सारे मामले पर फॉर्मेशन की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्द अमल को सराहते हुए वाजे किया कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शुरा ने इस अज़म का भी अयादा किया कि अवाम की हमायत से अफवाज पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बना देंगी। शुरा ने इंसदाद दहशत गर्दी की जंग में मादरे वतन की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंद अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग। गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3200 से ज्यादा हो गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले जत्थों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शर पसंद अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग। ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक शर पसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 162 पुलिस अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस की 94 गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई और नजर आतिश किया गया। शर पसंदों ने लाहौर पुलिस की 27, फैसलाबाद 21 और रावलपिंडी पुलिस की 19 गाड़ियां तबाह की। मियांवाली पुलिस की 9, सियालकोट 5, गुजरांवाला पुलिस की 3 गाड़ियां शर पसंद अनासिर का निशाना बनी। पुलिस कांस्टेबलरी की 3 जबकि 8 निजी गाड़ियां भी शर पसंद की नजर हो गईं। पुलिस स्टेशंस और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानिब शर पसंदों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के लिए CIA इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस के अलावा AVLS को भी टीमों में शामिल कर लिया गया है। जराये के मुताबिक लाहौर के तमाम थानों के SHOs को फहरिस्तें फराहम कर दी गई हैं। हर SHO को 8 से 10 शरपसंदों की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया है। पुलिस ने रूपोश शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए लोकेटर की मदद हासिल कर ली। लाहौर से अब तक 440 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 मई वाक़े के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IG पंजाब को 72 घंटों के अंदर शरपसंदों को गिरफ्तारी करने का टास्क दिया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। कौमी सलामती कमेटी मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया, जिसका इतलाक हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 270 रुपये हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपये कमी की गई है। मट्टी के तेल में भी 12 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। 16 मई से कीमतों में जो कमी की जा रही है, पेट्रोल में 12 रुपये फ़ी लीटर, डीजल में 30 रुपये फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल में 12 रुपये फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपये फ़ी लीटर। मेरी गुजारिश होगी ट्रांसपोर्टर से और जो डीजल के इस्तेमाल वाले मुख्तलिफ महकमे और मुख्तलिफ अदारे, वो इस कीमत का जो है किरायों में और उसके आगे जो फिर जो उसकी रिलीफ आवाम को मिलनी चाहिए, वो मेहरबानी करके एक फेयर तरीके के साथ वो उनको रिलीफ दें।
PDM نے احتجاج اور دھرنا ختم کر دیا۔ ریلی سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا سیاست کرنا صرف سیاستدانوں کا کام ہے، حکومت پر ناجائز ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہم وزیراعظم کا تحفظ کریں گے، جانبدارانہ فیصلے قابل قبول نہیں۔ عوام کی عدالت اسلام آباد میں براہ راست براجما ہے۔ تاریخی اجتماع اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ فیصلہ اس سامنے والی بلڈنگ کے اندر کچھ لوگ نہیں کریں گے، اب فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ ہم عدالت کی قدر و منزلت بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو ملک میں بحران ہے، نتیجے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فیصلہ پہلے دن سے انجینئرڈ تھا یا نہیں تھا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ ہم نے چند بدماشوں کے جتھوں کو سیاست کہہ دیا ہے۔ اسی جگہ پر احتجاج کیا تھا، اسی جگہ پہ ہم نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، پارلیمنٹ غلط منتخب ہوئی ہے۔ اس وقت تو آپ کو سو موٹو کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اگر تم نے حکومت پر اس طرح ناجائز ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم عوام کے منتخب پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور اس کے وزیر اعظم کا تحفظ کریں گے، پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ 60 ارب روپے کرپشن کے ملزم سے کہا جاتا ہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ظلم دیکھیں، کسی کے لیے تاحیات نااہلی اور کسی کے لیے تاحیات ضمانت۔ جلاؤ گھیراؤ کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہیں، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ وہ اسلام آباد میں احتجاج کے شرکاء سے خطاب کر رہی تھی۔ جو 60 ارب روپے کا مجرم جب عدالت میں پیش کیا گیا، اس کو کہتے ہیں ویلکم ویلکم، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیں ظلم، کسی کو تا حیات ضمانت، کسی کو تا حیات نااہلی۔ ماسٹر مائنڈ ان حملوں کا عمران خان تھا۔ 6 مہینے سے جو زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا ہے نا، اس نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے، لسٹیں بنائی ہوئی تھی کہ جس دن میری گرفتاری ہو، تم لوگوں نے یہ ہے تمہارے ٹارگٹ، تم نے یہاں جا کر سیدھے حملے کرنے، آگ لگانی ہے۔ لاہور میں جب یہ کور کمانڈر ہاؤس میں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کے لیے گئے، راستے میں کئی سویلین عمارتیں آتی ہیں، راستے میں کئی سرکاری عمارتیں آتی ہیں، وہاں نہیں گئے، سیدھے اپنی دفاعی تنصیبات پر گئے جو ٹارگٹ ملا ہوا تھا۔ اتنی برق رفتاری سے حملے ہوئے، اس کے پیچھے 6 مہینے کی پلاننگ ہے، کیونکہ سیاسی ہر چال ناکام ہوئی، پٹ گئی، تو پھر انہوں نے یہ دہشت گردوں والا طریقہ پکڑا۔ کہتا ہے میں تو قید تھا، میں تو گرفتار تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیچھے سے حملے کس نے کیے۔ میں صدقے جاؤں تمہارے، پاکستان کی قوم کلاس 2 میں پڑھتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تم کیا بول رہے ہو۔ خبر ہے کوہاٹ کے درادم خیل میں 2 قبائل کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ سے 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ فائرنگ کوئلے کی کان کے تنازع پر ہوئی، پولیس حکام کی جانب سے یہ کہنا ہے۔ مزید اس حوالے سے جانیں کہ اپنے نمائندے منور اور اکزئی سے۔ منور آگاہ کیجیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج واقعہ آیا ہے پیش، اس میں 16 افراد جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں، 3 افراد زخمی ہیں۔ یہ درادم خیل ہے، قبائلی علاقہ تھا پہلے، لیکن جو ضم ہو گیا تھا، ہو گیا فاٹا، اس کے بعد ضلع کوہاٹ میں ہو گیا ہے شامل۔ تو اس میں جو کوئلے تنازع پر اور جو حد برادری تنازع کافی عرصے سے یہاں پہ چل رہا تھا، 2 قبیلے ہیں یہاں پہ، اخروال اور سنی خیل۔ تو آج وہ وہاں پہ جو علاقہ ہے جہاں پہ تنازع، وہاں پہ ان کا سامنا ہوا تھا، اور جیسے ہی سامنا ہوا تھا ان لوگوں نے فائرنگ کیا ایک دوسرے پہ، اور یہ ایک جو قبیلہ ہے اخروال، اس کے اس میں 4 افراد جان بحق ہو چکے ہیں، اور جو دوسرا قبیلہ ہے سنی خیل، اس کے 12 افراد ہو چکے ہیں جان بحق۔ جو پولیس ہے وہاں بھی پہنچ چکی ہے، سیکورٹی فورسز وہاں بھی پہنچ چکی تھی، ان لوگوں نے جو مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ جو دونوں طرف سے درجنوں افراد کے خلاف وہ در ہو چکا ہے، لیکن پولیس میں مزید کر رہی ہے تفتیش۔
جی मज़ीद कार्रवाई चल रही है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर और अक्सई हमारे साथ मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि अदालत को दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। इमरान खान फैसला करे वो सियासी या दहशतगर्द जमात है। अगर वो मजम्मत नहीं करते या लाताल्लुकी का ऐलान नहीं करते तो मतलब दहशतगर्द जमात हैं, फिर उनके साथ दहशतगर्द तंजीम जैसा सलूक होना चाहिए। पहली दफा जिंदगी में देखे हैं कि कोई कमांडर हाउस में जाके तोड़ फोड़ करे, कोई हमारा डिफेंस की इदारे पे हमला करे। अफसोसनाक वाकया हमने तो कभी नहीं देखे हैं। खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, नहीं होना चाहिए था कोर्ट के प्रेमिसेस से। उन्होंने ये फैसला किया कि वो दहशतगर्द तंजीम बन के रद्द अमल करेंगे, वो एक सियासी जमात के तौर पे रद्द अमल नहीं देंगे। उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए। जो अफसोस की बात है कि खान साहब के साथ तो इज़हारे यकजहती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके आला अदलिया तक तो होता रहा ना, किसी ने जिन्ना हाउस के साथ इज़हारे यकजहती दिखाया। होना तो ये चाहिए था कि नाइस टू यू सी यू के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम करना चाहिए था और खान साहब को मौका फराहम करना चाहिए था कि आप फैसला करो कि आप दहशतगर्द के तंजीम हो या आप सियासी जमात हो। और अगर वो सियासी जमात है तो चले, फिर आप सियासी जमात के तौर पर इसके रवैया रखें। लेकिन अगर वो इनकार करे कि मैं इससे लाताल्लुकी का इज़हार नहीं करूंगा, इसका मज़म्मत नहीं करूंगा, इसका माफी नहीं मानूंगा, तो फिर इसका मतलब कि ये एक सियासी जमात नहीं रहा, ये अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। अगर उनका फैसला ये है तो फिर इस अवान को भी उनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उस इदारा को भी उसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस पर समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में जो तहकीकात शुरू कर रखी हैं वो गैर कानूनी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में तहकीकात शुरू कर रखी हैं जो गैर कानूनी हैं। नैब की जानिब से गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रुजू करना है, लिहाजा अदालत अलकादर ट्रस्ट केस में हिफाजती जमानत मंजूर करे। अदालत ने बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तार करने से रोक दिया और मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है। तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 62 मुलजिमों की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। 12 मुलजिमों की कबल अज़ गिरफ्तारी जमानतें मंजूर कर ली गई। रिपोर्ट करेंगे नोमान नूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और थाना शादमान समेत सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ और जलाने के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बाद अज़ और कबल अज़ गिरफ्तारी जमानतों पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बूटर ने समाअत की। अदालत ने जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के केस में PTI के 46 कारकुन मुलजिमान की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब की। मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी गई। कसूर के थाना आलाबाद से 12 PTI कारकुनान की अबूरी जमानतें 27 मई तक मंजूर कर ली गईं। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में 16 PTI कारकुनान की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने पुलिस से जवाब तलब करते हुए समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। सहाफ़ी इमरान रियाज की बाजाबी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का DPO सियालकोट को 48 घंटे में बाजाब करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाना है तो कानून को तब्दील करें। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर भट्टी ने इमरान रियाज के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि उसके बेटे को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, अदालत बाजियाबी के अहकामात जारी करे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इमरान रियाज की अदम बाजियाबी पर DPO और SHO पर इजहार बरहमी। अदालत ने करार दिया कि सहाफ़ी को हर लिहाज से आज़ाद होना चाहिए। ये दुरुस्त रास्ता बताएंगे तो अवाम को फ़ायदा होगा। आम आदमी या सियासी रहनुमा की नज़रबंदी तो समझ में आती है, लेकिन सहाफ़ी की नज़रबंदी समझ से बालातर है। अदालत ने DPO सियालकोट को
सेक्टर कमांडर से मुलाकात करके इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत की। DPO सियालकोट ने सेक्टर कमांडर से मुलाकात के बाद अदालत को बताया कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए 48 घंटों की मोहलत दी जाए। अदालत ने DPO सियालकोट की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 2 दिन के लिए मुलतवी कर दी। इमरान रियाज खान के वालिद ने बाजियाबी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जहां जागीरदाराना निज़ाम होगा वहां जमहूरियत का आना नामुमकिन है। कहते हैं चंद दिनों में IT सेक्टर में अरबों का नुकसान हुआ है। इस देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा MQM पाकिस्तान ने हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया है। पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदलने के लिए हुक्मरानों का इंतजार न किया जाए। इन बहरानों ने मिलकर एक उम्मीद पैदा कर दी है और वो ये है, ये बता दिया है कि तमाम नुस्खे नाकाम हो गए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नाकाम हो गया इस वक्त। पिछले साल 35 साल से जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। पाकिस्तान शायद ये बता रहा है कि पाकिस्तान की आवाम की तकदीर आम पाकिस्तानी तब्दील करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम चाहते हैं पंजाब में MQM का पैगाम सुना जाए। अगर हमारा पैगाम सुना गया तो पंजाब सिर्फ मुल्क की नहीं खित्ते की तकदीर बदल देगा। पाकिस्तान की आवाम की तकदीर आम पाकिस्तानी तब्दील करेगा। आइए मैं और आप मिलकर ख्वाब देखें और पंजाब जितना बड़ा ख्वाब देखेगा उसकी ताबीर भी उतनी बड़ी होगी। कन्वीनर MQM का कहना था कि चंद दिनों में IT सेक्टर में अरबों का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। मुलाकात में IT सेक्टर पर भी बात होगी। लाहौर में हॉल लोड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में खौफनाक आतिशबाजी की आग से करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। रेस्क्यू की टीमों ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। लाहौर में हॉल लोड इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्राउंड फ्लोर पर लगी, लेकिन प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग ने चंद मिनटों में दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने 4 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। ताजिरों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से 10 से 15 दुकानें जल गईं और 50 से 60 करोड़ का नुकसान हुआ है।